गलत इंसान नहीं होता, गलत उसको ये दुनिया बना देती है। क्योंकि अगर कोई औरत अकेली रह रही है ना, उसका करने वाला कोई नहीं, तो ये बहुत सी बकवास करते हैं। बकवास करने से पहले ये सोच लिया करें कि औरत है ना, औरत वो आपकी बीवी भी है, वो आपकी माँ भी है। और जो हम देखते हैं कि फलां के साथ हो रहा है, वो हमारी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। किसी पे उंगल उठाने से पहले ना 100 मर्तबा सोच लिया करें, 3 उंगलें आपकी तरफ उठेंगी। मेरे कहने का साफ सा मतलब है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, व्यूज लाजमी करना है। जिंदगी जब मोड़ बदलती है ना, मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी गलतियां की हैं। मैं कहती हूँ दुनिया जहान से ज्यादा गलत मैं ही हो सकती हूँ, मैं सबसे ज्यादा गुनाहगार हो सकती हूँ, मैं सबसे ज्यादा गुनाहों में क्या पता मैं हूं। तो क्या पता अल्लाह ताला मुझे माफ भी करता है कि नहीं करता, उसकी मर्जी के काम है। क्योंकि मैंने गलत शादियां की, गलत और लोगों से ताल्लुक रखे, जो किया गलत किया। मैंने जिंदगी का एक फैसला भी सही नहीं किया। काश के मैं कर लेती तो आज मेरा घर होता, मेरी कोई इज्जत होती, मेरा कोई अच्छा शौहर होता, मेरे पास अपनी छत होती, मैं अपने घर में बैठी होती, मैं लोगों की बातें ना सुन रही होती। मैं सबकी बातें सुनती हूँ, दिल भी दुखता है, लेकिन मैं कहती हूँ, मैं अल्लाह की तरफ देखती हूँ, ये अल्लाह तू तो देख ही रहा है हम किस हाल में है। शुक्र है उसकी पाक ज़ात का, क्योंकि उसने इंसान से रिज़्क देने का तो वादा किया है। बंदा किसी का रिज़्क तो छीन नहीं सकता। अब बात आ जाती है कि देखें, मजबूरी जो होती है ना, मजबूरी, पहले तो अल्लाह ताला मजबूरी किसी को ना दे। ये मजबूरी इंसान को दल्ला बना देती है। इंसान दल्ला नहीं होता, क्योंकि हम जब किसी से मदद मांगने जाते हैं तो वो हमें गलत बात करता है, बुरी बात करता है। अब उसमें किसकी गलती है? हम तो मदद मांगने गए, अपना हाल बयान किया, अपनी परेशानी बताई, लेकिन लोग सर से लेके पांव तक पहले औरत का जिस्म देखते हैं, फिर सोचते हैं हमारे डा किया। फिर वो जो मदद करते हैं ना, अपने मतलब के लिए करते हैं, उसको बाजी बहन बना के नहीं करते। फिर उसी औरत को ये किस बिना पे गंदा करते हैं? भाई जब तुम उसे बाजी बहन बना के तो देते नहीं हो, फिर वो क्या करे? उसको मजबूर करते हो ना कि वो अपनी इज्जत तुम्हारे आगे निछावर कर दे। फिर उसी औरत को उठ के ये 2 नंबर 4 नंबर 20 नंबर कैसे कह सकते हैं? फिर उसे कैसे गलत कह सकते हैं? गलत तो ये मर्द है, गलत तो ये आदमी है, जिनको जना की मार लगी हुई है। अगर इनमें गैरत हो, उसके सर पे प्यार दें। बोले नहीं, हमारे घर में भी बेटी हैं, ये पकड़, जो तेरी मजबूरी है तो अपनी टाल, हमें अल्लाह दे रहा है। ऐसा मुसलमान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मेरी जिंदगी गुजर गई 15-16, आज मेरी उम्र देखें, मैं बूढ़ी होने वाली हूँ, समझे, मैं बूढ़ी हो चुकी, मैं कोई लड़की मड़की नहीं हूँ। जाहिर सी बात है, अब जो आगे जिंदगी है वो कब्र है। तो एक लड़की वाला उम्र में काट चुकी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जो चीज देखी है ना, वो ये देखी है कि लोग सिर्फ मतलब तक है। फिर ये उठ के औरत को गंदा कैसे कर सकते हैं? फिर इनका क्या कहना होता है, औरत पैसे के पीछे है। भाई औरत पैसे के पीछे क्यों है? अब एक औरत का किराए का मकान है, उसका अखराजात पूरे करने वाला सर पे मर्द नहीं है, या उसने अपने बच्चे हैं तो बच्चों को मेहनत कर रहे हैं या काम लगा रहे हैं, या मेरी मिसाल ले लें। कहने का मतलब ये है, मैंने आसरा बनाने के लिए ना बहुत दफा शादी की, लोग भाग गए। कभी मेरी बीमारी को देख के, कभी मेरी दवाई को देख के, कभी अखराजात को देख के, कभी मकान का किराया भरने की उनकी औकात नहीं होती, छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, एंड मुझे केस करवाने पड़ते हैं। तो इसमें किसकी गलती है? नीच मर्दों की। मुझे अकेले रहने का शौक नहीं है, अल्लाह किसी को अकेला ना करे।
मैं तो आज भी चाहती हूँ कि इज्जत से मेरा हाथ पकड़ ले, मुझे इन लोगों से बचा ले, इन गंदे जलील लोगों से जो सिर्फ इज्जतों को ताड़ते हैं। जब तक ये मांस दिखता है ना इनको, ये औरतों के पीछे भूखे कुत्तों की तरह लगे रहते हैं। अब मैं जहां से गुजरती हूँ उसी बात पे आ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है मुझे कोई सही नजर से देखता है? कोई चाल को देख रहा है, कोई जिस्म को देख रहा है, कोई पीछे की तरफ देख रहा है, कोई ऊपर की तरफ देख रहा है, कोई नीचे की तरफ देख रहा है। लोगों के ये काम है। अल्लाह ताला ने कहा ये जो नजर है ना, नजर, इसको झुका के रखा करो, किसी की भी इज्जत की तरफ मैली नजर से ना देखो, क्योंकि तुम्हारी इज्जतों की तरफ भी कोई मैली नजर से देख रहा होता है। कब सीखोगे मुसलमानों, कब सीखोगे? मेरे ज़हन में बहुत कुछ आता है, पर मेरी तो मजबूरी है बाजार अकेले, डॉक्टर के पास अकेले, क्योंकि मेरे सर पे मर्द तो नहीं है। बेटा सारा दिन काम पे होता है, वो शाम को आता है। जहाँ जा रही हूँ खुद जा रही हूँ, तबीयत खराब हो रही है तो खुद भाग रही हूँ, मुझे लेके जाने वाला तो कोई नहीं है। बहन भाई मुझसे दूर है, वो मुझसे वैसी बात नहीं करते, माँ बाप मेरे वैसे नहीं है, मैं वैसे यतीम हूँ। क्या करे फिर एक औरत? फिर एक औरत को आप लोग गंदा कैसे कर सकते हो? एक औरत पे सवाल आप कैसे उठा सकते हो? मेहनत ही आप जैसे लोग नहीं करने देते। अगर वो मेहनत क्या करने जाए, मेहनत हमारे पाकिस्तान में रह गई है? मुझे ये बताएं, कहाँ मेहनत करने जाए? हर जगह तो वो औरत के कपड़े उतारने में लगे हुए हैं लोग, क्योंकि कपड़े उतारने के फैशन चल रहा है। वो तो वो ये देखते अपना मुफाद देख लें। अब आजकल दौर चल रहा है जी मर्दों से दोस्ती। लोग कहते हैं दोस्ती कर लो, हम खर्चे उठा लेंगे। भाई तुम अपनी बीवी को खर्चा दे नहीं सकते, तुम हमारे खर्चे क्या उठाओगे? पहली बात, किसी किताब में नहीं लिखा मर्द औरत की दोस्ती। जाहिर सी बात है, बंद कमरों में तो इंसान गलत ही कर सकता है। ये दोस्ती क्या होती है? मर्द औरत की दोस्ती हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने एक नेक रिश्ता रखा है मियाँ बीवी का। जिस मर्द में गैरत है वो आके नकाह कर ले, बीवी बनाए, उसका खर्चा उठाए, इज्जत से उसका शौहर बने, उसको घर में बिठाए, इज्जत दे, उसे बाहर ना निकलने दे। जब ये खुद मर्द ही अपनी बीवियों को गंदा करते हैं, बाहर निकलने पे मजबूर करते हैं, तो फिर यही मर्द औरत को गंदा कैसे करते हैं? वो तो फलां थी, वो तो ढिमकां थी, उसके तो इतने यार, उसके तो इतने आदमी, तुम्हारी वजह से है। आखिर औरत ने तो अपनी पूरी करनी है, लोगों से तो उसने मांगना है। अब जाहिर सी बात है, हम जब भीख मांगेंगे किसी से तो हमें का भीख मिलेगी? एक माजूर बंदा है, वो भी सारा दिन सड़क पे पड़ा रहता है बेचारा, आता जाता 10 20 50 उसे दे देते हैं। अल्लाह ताला, चलो वो माजूर है, यही गैरत तब पकड़ लिया करो जब कोई मजलूम आपके पास आता है मदद मांगने के लिए। उसकी इज्जत ना उतारा करो, उसकी इज्जत के बुरे ना बना करो, उसकी मदद कर दिया करो। ये पैगाम मैं सबको दे रही हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। आपको क्या लगता है मेरे साथ गलत बातें नहीं होती? मुझसे लोग गलत बात नहीं करते? बड़ी करते हैं। मैं गुस्से वाली क्यों? इसी वजह से। मैंने कहा या अल्लाह, इनसे कैसे बचा जाए? मर इसलिए नहीं सकती, खुदकुशी हराम है, ठीक है? मेरा भी बेटा है, अल्लाह उसे जिंदगी दे, माशाल्लाह पूरा घर संभाल रखा है उसने, काफी साल हो गए उसे मेहनत करते हुए। मुझे बंदे खिला रहे हैं, मेरा कोई खर्चा उठा के बैठा है? बंदों से पैसे मांग लिए जाए ना, बंदे उसी दिन अपनी औकात दिखा देते हैं। फिर वो बोलते तूने हमारे लिए क्या किया जो हम तुझे पैसे दें? आ गई ना फिर वही बात, मतलब कि मर्द अपना मफाद देखते हैं। हाजी बन जाएंगे, शाह बन जाएंगे, मौली बन जाएंगे, बाप बन जाएंगे, उतारेंगे इज्जत। भाई बन के भी, बाप बन के भी, यही करेंगे। कभी किसी मर्द को आपने देखा औरत की इज्जत ढांकते हुए, उसके सर पे दुपट्टा देते हुए? नहीं। उतारते हुए तो आपने सबको देखा होगा। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने कहा है हम जिस्म ढांकते हैं ना, कपड़े पहनते हैं ना, लेकिन लोग कपड़े उतारते हैं। यही से दुख होता है कि बगैर तो औरत को अपनी इज्जत बना लो, अपने नकाम में ले लो, उठा लो उसके खर्चे। अगर तुम उसके बगैर नहीं रह सकते तो उठा लो उसके खर्चे, ना करो उसे जलील, बचाओ उसकी इज्जत, पकड़ो गैरत। अब देखे ना, जिन मर्दों की बीवियां हैं उन्होंने बाहर अफेयर चला रखे हैं, बहुत से मर्दों ने चला रखे हैं, चोरी मिलने जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, घर की दाल, घर की मुर्गी दाल के बराबर। मर्द बहुत अजीब चीज है। कहते ना, एक सालन खा खा भी मर्द थक जाता है,
अब यही बात अगर औरत पे लागू हो तो औरत भी तो एक मर्द के साथ जिंदगी गुजारती है, वो तो दूसरे मर्दों से रिलेशन नहीं रखती कि हाँ अब इस मर्द से मेरा दिल भर गया मैं और फंसा लूँ, लेकिन मर्द ऐसा करते हैं। सही मैंने वो बीवी को धोखा दे रहे होते हैं ना, सोच नहीं रहे होते। जरा यहाँ से सोचा करें, वो जो सारा दिन घर में आपके लिए रहती है, आपके बच्चों की माँ है, आपके काम करती है, तो क्या उसका दिल नहीं होता? उसका भी होता है। जब आप उसी के साथ ही मुखलिस नहीं हो तो वो बेचारी बाहर वाली को आप कैसे संभालोगे? फिर तो बाहर वाली की औकात ही नहीं है, बाहर वाली तो आपके लिए रखेल है। महबूबा जो होती है ना वो रखेल ही होती है। नजायज रिश्ता नजायज ही होता है, ठीक है ना। उसको कुछ लोगों ने मोहब्बत का नाम दे दिया, कुछ लोगों ने प्यार का नाम दे दिया। भाई जब तुम लोगों को दिल से प्यार है तो उस औरत के साथ निकाह कर लो, उसको अपनी इज्जत बना लो। इसमें अल्लाह ताला भी खुश होगा, फरिश्ते भी खुश होंगे। गंदा रिलेशन रखते रहोगे, गंदे काम करते रहोगे तो लानत ही लोगे ना। आपको पता जना की माफी नहीं है, जना की माफी नहीं है, जना वाले की सजा बहुत बुरी है। मैं जब सुनती हूँ ना मैं कहती हूँ या अल्लाह इस दुनिया में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग बाज ही नहीं आते जना करने से। खुद तो करते हैं, दूसरे से भी गुनाह करवा जाते हैं। मेरी बातों का भी असर आप पे नहीं होगा। मौली जब बयान देता है ना तो कुछ लोग हैं चल देखी जाएगी, गुनाह करेंगे, सीखेंगे नहीं। अल्लाह ताला ने हदीसें समझ और सीख के लिए बनाई हैं, लेकिन लोग गरक है। काश के उनके दिल मैले ना हो, दिल से सोच लें कि यार हमें अल्लाह तो देख रहा है ना, हम छुप के भी कर रहे हैं तो हमें अल्लाह देख रहा है, दुनिया नहीं देख रही तो अल्लाह ताला तो देख रहा है ना हमें। अरे तुम नहीं रह सकते किसी औरत के बगैर तो उसको अपने निकाह में ले लो। बेशर्मो, बेगैरतो, नीचो, घटिया लोगो। मेरा ये देख देख के दिल दुखता है। मैंने काफी दफा शादी करने की कोशिश क्यों की? मेरी इज्जत बच जाए, मैली नजरों से बच जाऊं। ये जो मुझ पे गंदी नजर रखते हैं, आज तो लोगों को शौक चढ़ा है दोस्ती यारी का। मैं यूट्यूबर हूँ, टिकटॉकर हूँ, लोग बहुत नंबर भेजते, क्या करूँ नंबरों का? ये अच्छे काम नहीं होते। अगर उनको मैं अपनी मजबूरी बताऊं ना, दूसरे दिन ब्लॉक करके भाग जाते हैं। अरे मेरे मकान का किराया दे, मुझे खर्चे। लेकिन गंदा रिलेशन तो गंदा रिलेशन होता है। हक हक होता है और नाहक नाहक होता है। मैं सच्ची बातें करती हूँ, मैं इसलिए बुरी लगती हूँ, मेरी आदत है। कोई सीखे ना सीखे, फाड़ में जाए, ये मेरे दिल की बातें थी, मेरी जिंदगी की बातें थी। क्योंकि मैं भी दुनिया से बहुत तंग। अल्लाह कहीं दूर ले जाए जहां हम मेहनत कर सकें, किसी के आगे हाथ ना फैला सकें। लेकिन दुनिया का कोई ऐसा कोना ही नहीं है, जहां चले जाओ जिस्म को ताड़ रहे हैं। जानवर हर जगह घूम रहे हैं, एक जगह तो नहीं है। कहीं देखा जाए अदालतों में वकील गलत बातें कर रहे हैं, थानों में पुलिस वाले गलत बातें कर रहे हैं। कहाँ जाए औरत? ताड़ते तो सब जिस्म को ही है। कोई किसी की मजबूरी देखता है? एक बंदा हमारे पास आया बैठा तो वो बेचारा पता नहीं कितना मजबूर है, पता नहीं किस हाल में है। मैंने जिंदगी के ऐसे 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 चेहरे देख लिए हैं ना कि मैं थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। बस अल्लाह ताला हर औरत की ना इज्जत बचाए ऐसे लोगों से, और मर्दों को हदायत दे। ये मर्द औरत को गंदा करते हैं, ये मर्द उसको गलत करने पे मजबूर करते हैं। औरत गंदी नहीं होती, ये गंदा करते हैं।